चुड़ैल का परिवार। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में तो लड़ाई परिवार में मिटाई नहीं जाती और चुड़ैलों के बीच में कैसे निपटी लड़ाई। परिवार की लड़ाई में चुड़ैल तो सभी अपने अपने कहते हैं और वे कहते हैं कि तुम भी शक्तिशाली हो और हम भी। यह सोचने पर सभी लोगों में खाना बनाने में इतनी लड़ाई होती थी कि कुछ कहने को ही नहीं। वह कहता था कि अरे ये कैसा माजरा है, और हम भी खाना बनाए तो उसमें कुछ तो डांस करते थे और कुछ कहते थे ये कर क्या रहे हैं, और कुछ बेचारे पड़े पड़े सोते थे। यह सोचने पर उनकी सभी बातों पर कोई गौर नहीं करता था। तो उन्होंने कहा चलो हम सरपंच के पास चलते हैं। वह सरपंच के पास गए। सरपंच जी घबरा गए बेचारे, वो गिर पड़े उठ पड़े, कहने लगे अरे ये चुड़ैलों का भी हम पंचायत करें क्या। तो उन्होंने कहा हाँ आपको हमारा भी पंचायत करना पड़ेगा। यह सोचने पर सरपंच जी कहते हैं अरे ये कहाँ का अन्याय है जो चुड़ैलों का प्रचार हम करें। तो यह सोचने पर किसान ने कहा कि आप इनका इंसाफ कर ही दीजिए, वरना ये भी आपको कहीं उलट पुलट ना दें। यह सोचने पर सरपंच जी ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारा इंसाफ कर दूंगा। और वे अपनी अपनी बेटियों को लेकर कहने लगी ये हमारे परिवार का हिस्सा है और ये हमारे पास ही रहेंगी। यह सोचने पर चुड़ैल कहती है अरे ये मेरी बेटियां इतनी बड़ी हो गई। तभी वह कहती हैं कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, तुम तो चुड़ैल हो और मैं तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती हूँ। इतना सोचने पर चुड़ैल बेचारी कहती है अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ। यह कहने पर वह कहती है तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ चुड़ैल थोड़ी हो सकती है। तभी वह उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता था और कहता था हमारे परिवार में इस टाइम बहुत लड़ाई चल रही है और हमारी बातों को पर कोई गौर भी नहीं कर रहा है। यह सोचने पर वह कहने लगता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, परिवार में भी लड़ाई होने लगती है। तो वह उसमें से रिंकी उसके गांव गई और कहा देखो हमारे परिवार में अक्सर ये लड़ाइयाँ होती रहती हैं कि कहीं खाना बनाने पे कहीं किसी और पे। तो उसने कहा अरे ऐसा नहीं मैं होने दूंगी, लड़ाइयाँ कैसे होंगी। तभी यह उन्होंने सोचा और बताया कि ऐसा हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। और उन्होंने कहा ठीक है तो बताओ हमें क्या करना चाहिए। उसने कहा तुम सभी लोग तो शक्तिशाली हो और तुम परिवारों में लड़ाई क्यों कराते हो और करते हो। इतना सोचने पर वह कहने लगता है ठीक तो बात सही है। कहा कि तुम तो अपने आप भी बना सकती हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो। इतना सोचने पर चुड़ैलों के दिमाग में कुछ भी बात नहीं घुसी। उन्होंने कहा चलो हम पुलिस के पास चलते हैं और वहीं अपना इंसाफ करेंगे। यह सोचने पर वे पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस बेचारा पहले से ही घबरा गया था। किसी के पास कंछुली तो किसी के पास छुरा, किसी के पास पानी की बोतल थी। वह कहता अरे ऐसा इंसाफ तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि साला चुड़ैलों का भी इंसाफ करना पड़ता है। इतना सोचने पर वह तो बेचारा उसका दिमाग हद्दी हुआ और वह गिर पड़ा। तो वह बैठे बैठे सोचने लगा कि इनका तो कुछ तो करना पड़ेगा। यह सोचने पर उसने चुड़ैलों को साथ में बिठाया और कहा तुम अपने आप खाना बना लो और तुम्हारी लड़ाई भी समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे परिवार पर कोई आँच भी नहीं आएगी। यह सोचने पर इस तरह से उसने समझाया और कहा अब मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। और वह गिर गया, लेकिन चुड़ैलों ने कहा ठीक है मैं